हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज नए लेक्चर में सेकंड बुक की चर्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब से हम बात करेंगे बेटा कंपनी अकाउंट्स की। हमने बहुत सारी बातें कर ली बेटा पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स की बात करनी है। शुरुआत होगी इशू ऑफ शेयर से। बेटा, अगर मैं एवरेजली बोलूं कि मैं 16 से 17 दिन लगाऊंगा इशू ऑफ शेयर पे, तो इशू ऑफ डिवेंचर पे से 3 या 4 ही दिन लगाऊंगा। ठीक है ना जी? और 20 से 22 दिन में इस बुक से बाहर निकलना ही निकलना है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द टाइम हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देंगे 15 ऑफ फेब के बाद। मैं सोच नहीं रहा कि अकाउंट्स का कोई बैच चले। ठीक है, अकाउंट्स के एग्जाम में कितनी छुट्टियां हैं? 6। 6 है ना? जो पहली छुट्टी होगी उस पर अकाउंट्स की थ्योरी कराऊंगा, पहली ही छुट्टी पे। ठीक है, यानी कि जिस दिन पेपर देकर आओगे 10 से 10:30 से 1:30 तुम्हारा एग्जाम होगा। समझ लो 2:30 बजे तुम यहाँ बैठे होंगे, 2:30 से लेकर 4:30 5 बजे तक। 2-2.5 घंटे का एक बैच होगा। उसी दिन खत्म कर देंगे, घर जाओ शुरू हो जाओ। ठीक है जी, कुछ ऐसा करेंगे। थ्योरी का बैच एक ही दिन चलाएंगे, उसी में निपटा देंगे सब कुछ। ठीक है, मैं चाहता हूँ 15 ऑफ फेब के बाद आपकी सारी कंसंट्रेशन बिजनेस स्टडीज को हो जाए। चलो खैर, स्टार्ट कर देते हैं विद दिस इंट्रोडक्शन। बेटा, सबसे पहले एक कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स ऑफ इशू। देखो, आज भी अगर कोई मुझसे पूछे शेयर क्या होता है, वैसे तो बेटा आज की तारीख में शेयर की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये बात आप फाइनेंशियल मार्केट में भी मुझसे पढ़ते हो। लेकिन मैं इनिशियली हमेशा बच्चों को यही बताता हूँ, शेयर समझ लो कागज का टुकड़ा। जैसे आज आप जाओ बैंक में और एफडी करा कर लाओ। 50,000 रुपए बैंक में दे दिया आपने, कहा जी 1 साल के लिए मुझे एफडी करानी है, तो बैंक आपको एक एक्नॉलेजमेंट देता है, एक पेपर देता है। ठीक है ना, जिसपे बैंक एक्नॉलेज करता है कि आपने हमें 50,000 दिए हैं। ठीक है जी, फला फला रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम आपको 1 साल के बाद इतने रुपए वापस कर देंगे। बैंक की स्टैंप लगी होती है, ब्रांच मैनेजर साइन भी करके देता है। ठीक है ना? शेयर भी समझो बिल्कुल वैसे ही। आपने कंपनी में इन्वेस्ट करा शेयर्स में, क्या करा कंपनी ने? आपको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया और नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन करके दिया है कि आपने हमारी कंपनी में इस रेट के हिसाब से इतने शेयर खरीदे हैं, ये पैसे हमारे पास आपके पड़े हुए हैं। हम रिटर्न में आपको डिविडेंड देंगे। अगर आप चाहोगे तो जब आप चाहो शेयर आप बेच सकते हो। ये होता है शेयर। ठीक है जी। बेटा, शेयर को अलग अलग टर्म्स पे इशू किया जा सकता है। इवन इट इज इशूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ऑल्दो वैसे याद होगा सबको इनके बारे में कुछ ना कुछ। एट पार क्या होता है? व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। पूरा ही लिख दो। एट प्रीमियम क्या होता है? फेस वैल्यू is less than issue price, or at discount face value is greater than issue price। लो जी, करते हैं चर्चा। बेटा, जैसे हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद कर आते हैं, उस प्रोडक्ट की बेटा कहीं ना कहीं कोई एमआरपी होती है। अगर सिक्योरिटीज की बात करें, सिक्योरिटीज या शेयर्स की बात करो, उसमें बेटा इसी चीज को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। जब भी हम कोई शेयर सर्टिफिकेट, मतलब शेयर खरीदते हैं, हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर बेटा फेस वैल्यू लिखी होती है कि शेयर कितने रुपए की फेस वैल्यू का है, मतलब काइंड ऑफ एमआरपी, कितनी एमआरपी है। अगर मैं कहूँ 10 रुपए ही फेस वैल्यू लिखी है और 10 का ही बेचा जा रहा है मार्केट में, तो भैया इससे बोलते हैं एट पार बेचा जा रहा है। ठीक है जी। फेस वैल्यू तो लिखी है 10, लेकिन शेयर बेचा जा रहा है 12 रुपए में, यानी कि एमआरपी से ज्यादा बेचा जा रहा है। बेटा, ये कौन सी कंपनियां बेच पाती है? बेटा, ये वही कंपनियां बेच पाती है जो कंपनियां प्रीमियम कंपनी है। प्रीमियम कंपनी कहती है भैया हम प्रीमियम है, हम तो प्रीमियम के पैसे लेंगे, 10 रुपए का सामान देंगे लेकिन लेंगे आपसे 12। ठीक है जी, और यकीन मानना, इनके शेयर इनसे तेजी से बिकते हैं। ये शेयर ज्यादा तेजी से बिकते हैं इसके कंपैरिजन। ठीक है जी, और एट डिस्काउंट, नॉर्मली बेटा एट डिस्काउंट इशू करने की परमिशन किसी को नहीं है। आज की तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है जी, बैठा है बेटा एक रेगुलेटरी बॉडी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेटा डिस्काउंट में शेयर इशू होने नहीं देता। इसी वजह से बेटा आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है। ठीक है जी, डिस्काउंट अगर शेयर इशू करना होता है ना, 11 कंडीशन होती है जिसको पूरा करना होता है, जो बेटा किसी भी आम कंपनी के बस की बात नहीं है। ठीक है जी, इसलिए इसकी अकाउंटिंग भी पार्ट नहीं है, समझ लो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है जी, ये वही सिचुएशन है जब फेस वैल्यू 10 है और आपको कहा जाता है जी 8 रुपए में ही खरीद लीजिए, मतलब एमआरपी से लेस। ठीक है जी, इसकी अकाउंटिंग हमारा पार्ट नहीं है, तो अभी इसकी बातें हम थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, आओ जी इन दोनों की ही बात को आगे बढ़ाना है, एक और कंसेप्ट से चर्चा को शुरू करना है मुझे, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। इस बार जो सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन था ना भाई, बहुत डेंजरस था शेयर्स का, बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल बहुत ही मुश्किल था। ठीक है जी, मुझे लगता पता नहीं क्यों वही बेंचमार्क ना बन जाए सीबीएसई पेपर का। बेटा चलो खैर, मैं फुल सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड, number of shares issued is equals to number of shares subscribed। बेटा कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है, अगर उतने ही शेयर सब्सक्राइब हो, कंपनी कह रही है मैंने 1 लाख शेयर बेचने और 1 लाख ही लोगों ने, 1 लाख शेयर के लिए ही लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, तो बेटा इस चीज को बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, कि पूरे के पूरे शेयर बिक गए। ठीक है जी, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, number of share issued is greater than number of share subscribed। ये क्या कहानी है बेटा, कंपनी बेचना तो चाह रही थी 1 लाख शेयर, लेकिन लोगों ने जो एप्लीकेशन दी वो 95,000 शेयर की दी, लोगों ने बचे हुए 5,000 शेयर खरीदे ही नहीं। इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन है जी। ठीक है जी, याद तो है ही वैसे आपको ये सब चीजें, बेसिक्स तो याद ही होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड is less than number of shares subscribed। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है जी, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी शेयर बेचना चाह रही है 1 लाख, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी 1,20,000 शेयर के लिए, यानी कि कुछ ज्यादा एप्लीकेशन दे दी जितने कंपनी शेयर बेचना चाह रही थी, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पता भी है इन तीनों में से सबसे मुश्किल क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब इसके साथ तड़का लग जाता है प्रीमियम का, साथ में फोर फीचर का, बस तब रायता होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, चलो खैर बहुत दूर है अभी हम उस चीज से, अभी तो बढ़ते हैं आगे। बेटा अब मैं कुछ और बातें कर देता हूँ शेयर्स के ऊपर ही, और फिर जरा पहुंच जाते हैं वहीं पर जहाँ पहुंचना चाहिए। शेयर्स कैन बी इशू, कल बेटा सारा के पास ना बुक होनी चाहिए इसकी। जांच कर लो बेटा, ऐसी बात नहीं है, सीबीआई से जांच करा लो चाहे। लो जी बेटा, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, शेयर कैन बी इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। दोनों का मतलब समझते हैं बेटा। मेरी कंपनी को पैसों की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई पर पैसे नहीं है धंधा करने के लिए। आपने क्या करा, शेयर मार्केट में इशू कर दिए पब्लिक को कैश के लिए, ताकि उनके पास कैश आ जाए, वो प्लांट एंड मशीनरी खरीद ले, मैन्युफैक्चरिंग कर ले, सर्विस प्रोवाइड करनी है सर्विस प्रोवाइड कर दें, और कोई इंफ्रा डेवलप करना है इंफ्रा डेवलप कर ले, बस पैसों के लिए शेयर इशू हो रहे हैं, उसे बोलते हैं
शेयर कैश के लिए इशू हो रहा है। और शेयर बेटा ऐसा भी हो सकता है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू, यानी कि कैश के लिए इशू नहीं हुआ, बाकी किसी भी पर्पस के लिए। उसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये है कि कंपनी ने अपने शेयर बिकवाने के लिए किसी ब्रोकर की सर्विसेज ली है, ठीक है जी, और जब ब्रोकर को पे करने का नंबर आया तो कंपनी ने उसको नगद कुछ नहीं दिया, नगद देने के लिए नहीं है, कंपनी ने क्या करा, उसे शेयर ही दी थी। अब ये कंसीडरेशन अदर देन कैश ही है, या हमने प्रमोटर को पे करना था उसकी सर्विसेज के लिए, हमने प्रमोटर को नगद कुछ नहीं दिया, हमने उसका कंपनी के शेयर ही ले ली, या हमने फिक्स एसेट्स बाय कर ली, या समझ लो मेरी कोई कंपनी है जिसने क्या करना है, हॉजरी गुड्स बनाना है कुछ, ठीक है, जीन्स बनानी, जीन्स बनाने के लिए हमने मशीनरी बाय करी, जस्ट सप्लायर से हमने मशीनरी बाय करी, हमारे पास नगद उसको देने के लिए कुछ नहीं था, हमने अपनी कंपनी के शेयर दे दी। ये तीनों एग्जांपल हो सकते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जहां कंपनी के पास कैश नहीं भी आया पर शेयर इशू भी हो गए, चाहे हमने ब्रोकर को दिया, चाहे हमने प्रमोटर को दिया, चाहे किसी सप्लायर को दिया। ठीक है जी। अभी ये मेरा डिस्कशन वैसे कल का है, यहाँ पर मैं कल पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। आज किस चीज पे डिस्कशन है ये समझना बेटा। शेयर कैश के लिए इशू हो सकते हैं, और कैश के लिए भी बेटा दो तरीके से इशू हो सकते हैं, इधर लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। बेटा शेयर कैश में इशू हो सकते हैं, उसके भी दो रास्ते हैं, लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। जैसे कि मैं कहूं मेरी कंपनी में शेयर 100 रुपए का है, ठीक है जी, मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1 लाख शेयर 100 रुपए के हैं, और मैंने कहा 100 के 100 रुपए अभी चाहिए, बिल्कुल अभी। इस सिचुएशन को बोलते हैं लमसम, आज ही ले लिए सारे पैसे, ठीक है जी। और एक तरीका हो सकता है, मेरा शेयर तो 100 रुपए का है, पर मैंने कहा जी आज नहीं चाहिए, आराम से 4 किस्तों में लेंगे पैसा, पहली किस्त 20 रुपए की है, दूसरी 30 रुपए की है, तीसरी 30 रुपए की है, चौथी 20 रुपए की है, 4 किस्तों में पैसा लेंगे, इसे बोलते हैं इन इंस्टॉलमेंट। बेटा शायद ऐसा होगा कि लमसम में मैं 1 दिन लगाऊंगा और कहानी खत्म हो जाएगी, कंसिडरेशन एंड कैश पे 1.5 दिन लगाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन बेटा ये कहानी कम से कम 14 से 15 दिन चलेगी, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर इंस्टॉलमेंट के इर्द गिर्द घूमता है, पूरा चैप्टर पता ही है, याद है तो। बेटा पहली इंस्टॉलमेंट जब भी आप पैसा लोगे, इसे हम बोलेंगे बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट शेयर अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट शेयर फर्स्ट कॉल, और चौथी इंस्टॉलमेंट शेयर सेकंड कॉल। क्या 4 ही इंस्टॉलमेंट होंगी ऐसा जरूरी है? बेटा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन आज तक 5 इंस्टॉलमेंट का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा। पर अगर हो तो क्या फर्क पड़ता है, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, चाहिए तो फोर्थ कॉल। समझ आती है बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर कि कितनी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब बेटा मेरे को ना पूरे के पूरे चैप्टर में ना जर्नल एंट्री ही करानी है, पर मैं चाह रहा हूं मैं जर्नल एंट्री का कोई भी फॉर्मेट ना लिखूं। मतलब पिछली बार तो मैंने आपको कहा था चलो एक कंसेप्ट लिखते हैं, कंसेप्ट में मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब क्या जर्नल एंट्री होगी। इस बार नहीं बता रहा, डायरेक्टली एक एग्जांपल शुरू करते हैं, उससे करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है जी। और हाँ मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बात बोली थी कि जब हम एक बार वो टेबल बनाना सीख जाते हैं जो मैं बनवाता हूँ हमेशा, तब हम लमसम का क्वेश्चन भी ना टेबल से करने लगते हैं, और इस बार आपको वो देखने को मिलेगा, मैं लमसम का क्वेश्चन भी टेबल से ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। और आपको भी वही आसान लगेगा, देख लेना चाहिए, ठीक है। आओ जी, तो मैं आज लमसम शुरू करके खत्म करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 एग्जाम्पल मुझे कराने हैं, 5-20 तक, ठीक है जी। स्पीड बढ़ाते जाओ, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, और सॉल्यूशन भी करने होंगे, फटाफट से जरा नोट डाउन करना मेरे साथ साथ।
चलो फटाफट से लिखना बेटा, स्पीड बढ़ा लो। चलो सामने देखना पुत्र जी। बेटा मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है, और कहते हैं सारी की सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर ही आते हैं, यानी कि लमसम का क्वेश्चन है, सारे पैसे आज ही चाहिए। बेटा हमेशा ध्यान रख लेना, कंपनी कभी भी पहले शेयर नहीं देती, हमेशा उसके पास एडवांस पैसे आते हैं। आप पैसे दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको पता लगा होगा कि मेरी कंपनी शेयर ला रही है। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है, मैंने टीवी ऐड दिया कि मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है। आपको पसंद आई मेरी कंपनी, जब आपने गूगल पर पढ़ा या कहीं पढ़ा, आपने पहले मुझे पैसे दिए, बाद में मैं शेयर दूंगा आपको। ये बात समझ में आती है आपको? पहले हमेशा आप पैसे दोगे मुझे, ठीक है जी। तो पहले कंपनी पैसे रिसीव करेगी, जब भी पैसे आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। बेटा कंपनी कोई भी पैसा नगद नहीं ले सकती, एक सिंगल पेनी भी कैश नहीं ले सकती बेटा शेयर के नाम का, इसलिए हमेशा पैसे किससे आएंगे? बैंक से आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। पिछली बार तक मैं लिखवाता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मैं चाहता हूं जब भी लमसम का क्वेश्चन आए, आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ लिखते हैं, ठीक है जी। हमेशा लिखने की आदत बना लो बेटा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। ऑल्दो शेयर एप्लीकेशन लिखना गलत नहीं होता, पर कुछ टीचर को होता है थोड़ा सा नुक्स निकाल ही ले वो बेटा, तो भाई जिन्होंने बाल की खाल निकालनी है वो गलती ढूंढ ही लेते हैं फिर, ठीक है ना जी। तो आप पूरा ही लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। कितने पैसे आए कंपनी के पास? 10,000 शेयर पर 10 रुपए, यानी कि कंपनी के पास 1,00,000 रुपए आ गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account, to share capital account, और चाहो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। 1,00,000 रुपए। कुल मिला के बेटा इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन क्या है? इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन यही है भैया, पहले मैं ड्यू कर रहा हूँ कि मुझे शेयर देने हैं, पैसे आ गए और शेयर देने हैं, और अगली एंट्री में मैं शेयर दे रहा हूँ। अगर कंक्लूजन देखोगे तो भैया कंक्लूजन यही है कि पैसे आ गए और शेयर दे दिए, क्योंकि जितना शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को मैंने क्रेडिट करा नेक्स्ट एंट्री में, उतना ही डेबिट कर दिया। यही तो कर रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़ जाए आगे, आप फटाफट से सॉल्यूशन नोट डाउन करो, मैं एग्जांपल में चेंज कर रहा हूं, फिर वो एग्जांपल नोट डाउन करो। एग्जांपल नंबर 2। लो जी, एग्जांपल में मैंने एक छोटा सा चेंज किया कि इस बार मेरी कंपनी का शेयर 10 रुपए प्लस 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। क्या इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट था, और आई होप ये बात अब आप समझे भी होंगे। बेटा मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, 10 प्लस 2 का है, और कहता है सारे पैसे एप्लीकेशन मनी पर आते हैं। जब मैंने कह दिया जी मैं एक शेयर बेचूंगा ही 12, तो लोगों ने 12 के हिसाब से पैसे दिए होंगे। मेरे 10,000 शेयर पर 12 रुपए आ गए, यानी कि मुझे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी वो 1,20,000 हुई होगी, 1,20,000 हुई होगी। अच्छा देखो बड़ी सिंपल सी बात बोलूं, तो मैं तो चीज 10 ही रुपए की दे रहा हूँ, 12 रुपए जरूर मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 10 रुपए वाला ही दे रहा हूँ। आपको नहीं लगता है 2 रुपए फ्री की कमाई कर रहा हूँ मैं? कंपनी फ्री की कमाई कर रही है 2 रुपए की। बेटा अगर मैं फ्री की कमाई कर रहा हूँ, दुनिया के सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल आज भी नहीं भूले होंगे आप, याद है ना 11th क्लास में पढ़ते थे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अगर एक कंपनी की फ्री की इनकम है, फ्री का गेन है, तो क्रेडिट ही तो होगा, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रख लेना, पैसा आते टाइम कभी नहीं देखना किस बात का आया,
एप्लीकेशन मनी जब भी कंपनी के पास आएगी, कंपनी उसके बारे में ये नहीं सोचेगी किसने दिया, क्यों दिया। पैसा आते टाइम बस पैसा आ गया, उसकी एक एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री में सोचना है किस बात का आया। अब सोचते हैं जी किस बात का आया। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए आए टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसे शेयर के नाम के आए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कुछ पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। काम की बात यह है बेटा, ध्यान रख लेना, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगी। मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। 10,000 शेयर पर 10 रुपए, बस 1,00,000 रुपए शेयर के नाम के आए। 10,000 शेयर पर 2 रुपए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात याद रहेगी। यही बात मैं अगर मैं अगले चैप्टर के लिए एडवांस बोल दूं तो डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, हमेशा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कितनों ने ठीक करी थी जर्नल एंट्री खुद से? भाई इसमें भी फंस रहे हो। 5 कर ले भाई, पढ़ा ना है क्या? वैसे करना बस। ये ले, अब तेरा पैर ना जाए, चला जाए, ध्यान रखियो। चलो बेटा, नेक्स्ट वन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं कुछ। लो जी, पहली ट्राई आपकी, आप खुद से सॉल्व करेंगे, जल्दी से करो। बेटा इस बार मेरी कंपनी 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से बेच रही थी, पर एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर की, और सारे के सारे पैसे हमने एप्लीकेशन पर ही मांगे। जर्नलाइज करना है बेटा। सबसे पहले देखते हैं कितने पैसे आए, और पैसे आते टाइम ये नहीं देखते किस बात का है, क्यों आए, बस पैसे आ गए, बहुत बढ़िया बात। आप 10,000 शेयर इशू करना चाहते थे, पर 12,000 शेयर के पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए 10 रुपए के हिसाब से। पैसे 1,20,000 रुपए ही आए, पैसे 1,20,000 रुपए ही आए। अब भैया पैसे तो 1,20,000 रुपए आ गए हैं, पर शेयर कितनों को दे सकते हो आप? 10,000 को दे सकते हो शेयर। शेयर के पैसे कितने आए? 1,00,000 रुपए क्या है, तो 20,000 रुपए जो फालतू आ गए हैं उसका क्या? जो 2,000 शेयर ने फालतू अप्लाई कर दिया उनका क्या? भैया पैसे वापस कर दो। आपने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी होगी श्योरली, है ही नहीं जब शेयर देने को, शेयर ही 10,000 दे सकता हूँ। तो भैया जो पैसे वापस किए होंगे, तो टू बैंक अकाउंट, पैसा जब भी आता है कैश या बैंक डेबिट, जब भी जाता है कैश या बैंक क्रेडिट। तो 2,000 शेयर पर 10 रुपए वापसी, यानी कि 20,000 रुपए वापसी। देखो 3 इलस्ट्रेशन हो गए, यहां तक तो हैंड होल्डिंग थी भी थोड़ी सी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कोई हैंड होल्डिंग नहीं है, और गलती ना हो जाए किसी की, पिटाई है। ठीक है जी। अब लमसम का लास्ट इलस्ट्रेशन है, बस 4 ही कंसेप्ट है लमसम, 3 करा दिए मैंने। ठीक है जी, चौथी और आखिरी बात, आओ जी, बस चेंज एक ही करना है मुझे, 2 रुपए प्रीमियम है चाहिए। अब सोच लो समझ लो ढंग से करना। करो जी बेटा, देखते हैं सबसे पहले। अब
क्या हुआ है, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, इस पर 12 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर की, सारी पैसे एप्लीकेशन पर ही है, जर्नलाइज। बेटा 12,000 शेयर ने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, वो बात अलग है कि आप 10,000 इशू कर सकते हो, और आपका शेयर इस बार 12 रुपए का है, तो पूरे 12 दिए होंगे तभी तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई होगी। यानी कि जो पैसे आपके जेब में आए होंगे वो 1,44,000 रुपए, 1,44,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब 1,44,000 रुपए है, इसमें आप शेयर कितनों को दे सकते हो? बेटा कंपनी 10,000 शेयर दे सकती है, और शेयर के सामने, शेयर कैपिटल के सामने सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू ही जा सकती है। कंपनी 10,000 शेयर दे सकती है, 10 रुपए वाले, यानी कि 1,00,000 रुपए तो शेयर के हैं। अच्छा जी, कुछ पैसे वापसी भी करने हैं, बहुत अच्छे जी, या बल्कि मैं इससे पहले तो लिखना चाहूंगा, कुछ पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के आए हैं आपके पास, और कुछ पैसे आपको वापस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी 10,000 शेयर दे सकती है और मेरे पास 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, तो 2,000 तो रिजेक्ट होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 2,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उन्होंने कितने रुपए देकर अप्लाई किया? 12 रुपए, पूरे 12 वापस, उनके तो 12 वापस कर दो, 24,000 तो वापस, 10,000 शेयर पर 2 रुपए प्रीमियम के हैं, 20,000। कितनों ने ठीक किया? तो ने ठीक किया, सच बताया। हाँ, मैं वही तो कह रहा, मेरे को तो अफसोस हो रहा है इन पे, जो रोज आ रहे, इतने टाइम से पढ़ रहे, अगर तूने ठीक किया तो। दीदी जी ठीक नहीं किया आपने, कुछ ठीक भी करो बाबू, मुझे डर लगता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इतनी बात ओके। आओ एक आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है जी, एक क्वेश्चन लास्ट करना, मैंने बस ये चेंज कर दिया, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर, करना। करा आप सबने? अच्छा ये क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन करा था, ये जो सॉल्यूशन था, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का था, ये तो समझ में आया होगा। कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000 और एप्लीकेशन आ रही है 12,000, ओवर सब्सक्रिप्शन। फिलहाल जो अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है, समझ में आती है बात? अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, हम कितने शेयर बेचना चाहते हैं? 10,000 पर, आ कितनी रही एप्लीकेशन? 8,000। आओ जी क्वेश्चन करते हैं, 8,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है आपके पास, पूरे 12 रुपए देकर, पूरे 12 रुपए देकर, यानी कि 96,000 रुपए आपकी जेब में आ रहे हैं। अब 96,000 रुपए जेब में आ रहे हैं, इसमें से शेयर्स के पैसे कितने? भैया 8,000 शेयर पर 10 रुपए, यही तो जाएगा, फेस वैल्यू तो जाएगी हमेशा शेयर कैपिटल के सामने। भैया शेयर्स के पैसे तो 80,000 रुपए ही हैं, बाकी पैसे 8,000 शेयर पर 2 रुपए, ये प्रीमियम के हैं, इस बार पैसे वापस तो कुछ नहीं होने। जिन्होंने एंट्री करी बिल्कुल ठीक करी, ठीक है जी। आपके लिए सिर्फ एक होमवर्क है अभी, लमसम पर इतना छोटा सा ही कंसेप्ट है, बुक में तो एक ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर सर, बस वो कर, बाकी कुछ रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।